ओम सहना वाली की थी ना वो। हाँ चलो फिर से। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आराम से। हाँ चलो, तो कल हमने एक पैसेज देखा था, ओके आज दूसरा देख लेते हैं सो दैट हमारा प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके ये माउंटेन्स वाले ही देखा था ना हमने कल। हाँ ओके। बिल्कुल वही चल रहा है। नहीं दूसरा ही है ना। हाँ तो ये हमारा दूसरा पैरा है। ओके तो क्या किया था हमने, हमारी स्ट्रेटेजी पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। ओके चलो तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक देखो, अगर एक साथ क्वेश्चन दिए हुए हो तो सारे पढ़ने हो तो सारे, अदरवाइज एक एक करके सॉल्व करना वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर कहाँ सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन याद रहेंगे। तो फटाफट क्वेश्चन 1 देख लो, फिर पैरा पढ़ो, वो भी अगर दिया हुआ हो कि फर्स्ट पैरा में है तो फर्स्ट पैरा ही पढ़ना है, फिर सारे पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके चलो कहाँ गया ये रहा। Infer one reason for the infer one reason चलो भाई infer one reason infer one reason for the following based on the information in paragraph 1। paragraph 1 में से information निकाल के हमें इसके related लिखना है। क्या है? The rate of tourism in north east of India puzzles tourism official। मतलब कि ये सेंटेंस है हमारा, क्या कहना चाह रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो टूरिज्म है, मतलब जो रेट है टूरिज्म का, जितने पैकेजेस है या जितने लोग आते हैं, वो जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा टूरिज्म ऑफिशियल को पजल कर देता है, मतलब थोड़ा कंफ्यूज जैसा कर देता है। क्यों ऐसा है चलो पढ़ते हैं। बस ये The northeast of India is a melting pot of variegated culture, mosaic of people and races, and ethnic tapestry of many hues and shades. Yet these states are lesser explored as compared to the rest of the country. The new generations of travelers who are money rich and time poor are increasingly looking for unique experiences, a phenomenon being called the emergence of the experience economy. For this new and growing breed of tourists, the Northeast with its variety and uniqueness holds immense attraction। तो यहाँ हमें बताया दिया ही गया है कि भाई ये जो डेटा है वो पजल करते हैं किसको? टूरिज्म ऑफिशियल्स को। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ये लिखा है मनी रिच, पैसे तो है, टाइम नहीं है। ओके और वैसे भी क्या था यहाँ पे, एक था ना कि एक्सप्लोर कम हुआ है। कहाँ गया? दी न्यू जनरेशन ऑफ ट्रैवल, उसके पहले आया था yet these states are lesser explored as compared to the rest of the country। ये जो स्टेट्स है वो कंट्री के बाकी के जो स्टेट्स है उसकी कंपेयर में लेस एक्सप्लोर्ड है। कोई वहां पे घूमने ज्यादा जाता नहीं है, नहीं बोलेंगे, था बोलेंगे, अब जाते हैं। ओके मतलब रियलिटी पता हो तो, नहीं तो तुम ये पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा कि अब जाते हैं। ओके लेकिन रियलिटी में भी अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाते हैं। से लास्ट 10 इयर्स से अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो रहा है। वहां पर भी पहले तो क्या था, ट्रैवलिंग फैसिलिटी ना मिले, या फिर सपोज एक बस में तुम बैठे हो, बस छूट गई तो फिर डायरेक्ट 2-3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद दूसरी बस मिलेगी, तो तब तक तुम वेट करो। अब तुम्हें जहां जाना है वहां जा नहीं सकते। अब ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्ट अच्छे हैं, रोड्स अच्छे हैं, और वहां पे लैंड स्लाइडिंग और वो थोड़ा ज्यादा होता है जहां पे हिली एरिया। नॉर्थ ईस्ट में उतने है बट उत्तराखंड हिमाचल जितना नहीं। लेकिन ये रीजन जो है हमारा, ये भी हिमालय ही है लेकिन उतना स्नो नहीं है वहां पर, वो तो हमने जियोग्राफी में देखा था। तो ये सब रीजंस की वजह से
वहां पे ट्रैवलर कम जाते थे, ओके, बट अब जाते हैं, तो यही चीज है, ओके। तो लेसर एक्सप्लोर्ड एंड ऑल, वही उसके बारे में हमें देखो, इन फॉर वन रीजन हमें बताना है ऐसा पैराग्राफ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे दिखाना है, दैट डजंट मीन कि उसमें से उठा लेना है, तो हमें खुद लिखना पड़ेगा। द रेट ऑफ टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पजल्स टूरिज्म ऑफिशियल। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन हम यही लिखेंगे कि ये लेस एक्सप्लोर्ड है, इसलिए बाकी इंडिया के बाकी स्टेट्स के कंपेयर में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेस एक्सप्लोर्ड किया गया है, लोग कम जाते थे, इसलिए। ये रहा, मैंने आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर समझ में तो आ गया ना, ओके। This is so because these states are lesser explored as compared to the rest of the country in spite of having lots to offer। तो थोड़ा मैंने ये मतलब एडिट कर दिया है, बाकी ये तो पूरा पैराग्राफ में से ही लिया है कि भाई इन स्टेट्स के पास बहुत कुछ देने के लिए है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। वहां भी माउंटेन्स है, रिवर्स है, लेक्स है, और नेचुरल सेरेनिटी तो मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, ओके। शायद उतनी अच्छी इंडिया के बाकी स्टेट्स में नहीं है, फिर भी हम बाकी स्टेट्स में जाते हैं, तो क्यों? क्योंकि मे बी से किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई उसको पब्लिश ही नहीं कर रहा है, लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ भाई वहां पे है, ओके। सो ये सारे रीजंस है, लॉट्स टू ऑफर है लेकिन फिर भी लेस एक्सप्लोर्ड है, इसीलिए उन लोगों को, टूरिज्म ऑफिशियल्स को लगता है कि भाई ये सही नहीं है। लाइक सेकंड पॉइंट भी लिख सकते हैं ना, वो मनी रिच वाला। हाँ, वो भी लिख सकते हैं कि क्यों पजल कर रहा है, वो लिख ही सकते हैं। जैसे हमने पैराग्राफ पढ़ा तब मैंने पहले वही पॉइंट बताया, उसके बाद ये पॉइंट बताया था कि लोगों के पास पैसे ज्यादा है लेकिन टाइम नहीं है, ओके। तो पैसे ज्यादा हो तो जहां पे मतलब कई जगह पे ऐसा होगा कि यू हैव टू बी पेशेंट, ओके। मतलब तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जहां तुम पैसे खर्च करो और तुम्हारा काम ऐसे फटाफट हो जाए। जहां पे देर लगेगी वहां तो लगेगी ही। सपोज ऑफिशियल वर्क हो, ओके, बहुत ज्यादा ऑफिशियल वर्क हो तो फिर कितने भी बड़े हम हो गए हो, वेट करना पड़ेगा। साउथ इंडिया के टेम्पल्स है तो वहां कितने भी वीआईपी चले जाओ तुम, लेकिन तुम्हें वेट करना पड़ेगा ही। हाँ, यहाँ पे हमने सब ऐसा कर दिया है नॉर्थ और मिडल इंडिया में कि हाँ वीवीआईपी दर्शन, तो बाकी सब लोगों को रोक दिया और वीवीआईपी दर्शन हो गया उसके बाद। नहीं तो साउथ इंडिया में अभी भी ट्रेडिशन फॉलो होता है, तुम कोई भी हो भाई, भगवान के सामने छोटे ही, ओके, लाइक दैट। यू हैव टू वेट लाइक जनरल ऑल पीपल, जैसे है वैसे तुम वेट करो। लेकिन होता है ना, ये सेंटेंस बहुत ही डीप है ये कि टाइम मनी रिच एंड टाइमली पुअर। सबके पास अब पैसे तो आ गए हैं लेकिन स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं है, ओके। पहले टाइम ही टाइम था लेकिन पैसे नहीं थे अब पैसे आ गए हैं क्योंकि डिफरेंट वेज मिले हैं पैसे कमाने के, पैसे अर्न करने के, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो दैट वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स आल्सो इन आवर डे टू डे लाइफ आल्सो, कि हमारे पास सब कुछ फैसिलिटी है लेकिन जो होना चाहिए वो सारा टाइम भी है ही या नहीं। इसलिए मैं बोलता था ना कि सब कुछ करना है। 10th में तो मैं बोला था कि पढ़ो, बहुत पढ़ो, बहुत अच्छे से अपना 100% दे दो। अदरवाइज 9 तक तो मैं बोलता ही हूँ कि सब कुछ पढ़ो, सिर्फ मत पढ़ो, सब कुछ करो, मतलब ओके, सिर्फ पढ़ो ऐसा मत करो। फिर 10 वैसे भी ईयर आएंगे, जैसे 10 है, 12th है, तो फिर सिर्फ पढ़ो, बाकी सब छोड़ दो। लेकिन बाकी के जो ईयर्स है, टाइम पीरियड है, तो भाई उसमें खेलो कूदो, मतलब इतना, मतलब सब कुछ होना चाहिए ऐसे। और अभी की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, ये मेंटालिटी हो गई है क्या, अपना फोन, ओके। तो बहुत कुछ छूट जाता है फोन से, ओके। मतलब अब उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे हम, फिर कल जैसा टाइम ज्यादा चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, ब्लैंक फिल करो एप्रोप्रिएट ऑप्शन से। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम पैरा वन तो हमने पढ़ा। वी कैन इंफर दैट ब्लैंक एंड ब्लैंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एड अट्रैक्टिंग मनी रिच एंड टाइम पुअर टूरिस्ट्स, ओके। तो भाई इसमें से क्या हम रख सकते हैं, देखो 2 है तो 2 आंसर चाहिए होंगे हमें 5 में से। तो पहले तो डिस्टिंक्टिवनेस, ओके, तो डिस्टिंक्टिवनेस चाहिए होगी। वी कैन इंफर दैट डिस्टिंक्टिवनेस एंड समथिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एड अट्रैक्टिंग दी मनी रिच एंड टाइम प्योर। मतलब डिस्टिंक्टिवनेस थोड़ा डिफरेंशिएट है, ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें वहां देखने को मिलेगा वो पूरे इंडिया में कहीं भी देखने को मिला। सबकी अपनी अपनी यूनिकनेस होती है, वहां की भी अपनी अपनी यूनिकनेस है। तुम वहां जाओगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में घूमोगे, तो मतलब तुम्हें घूमने का स्टार्ट करना पड़ेगा सुबह 6 बजे से, 7 बजे से,
ओके, क्योंकि बहुत जल्दी सुबह हो जाती है वहां पर। यहाँ पर या फिर बाकी इंडिया में तुम 9 बजे घूमना शुरू करो तो फिर तुम 6 बजे तक घूमोगे, लाइक दैट, कहीं पे अगर हम टूर पे गए हैं तो। लेकिन यहाँ पर तुम्हें 6-7 बजे घूमना शुरू करना पड़ेगा और 4-5 बजे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सनसेट जल्दी हो जाता है, सनराइज भी जल्दी हो जाता है। ये सब तो हमने पढ़ा ही है। दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। ये सब बातें जितनी पता हो उतनी लिख दो, अगर क्वेश्चन उसके रिलेटेड है तो ये सब बातें जितनी भी हमें पता है वो सब हम लिख सकते हैं, सो दैट इट विल क्रिएट अ गुड इमेज इन द इवेल्युएटर माइंड। ओके, सो डिस्टिंक्टिवनेस तो आएगा ही। ओके, देन कन्वेंशनैलिटी। भाई कन्वेंशनैलिटी तो नहीं है, कन्वेंशनैलिटी थोड़ी है। सब लोग तो पहले से ऐसा नहीं है कि सब लोग जाते थे, ओके, और जाना चाहिए, ऐसा तो कुछ था नहीं, तो वो तो आएगा नहीं। ओके, देन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो ये तो पूरे इंडिया में है, डाइवर्सिटी तो पूरे इंडिया में है, ये आ सकता है, आगे के पढ़ लेते हैं। ओके, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी, डाइवर्सिटी, यूनिफॉर्मिटी दोनों मतलब थोड़े अलग अलग है। ओके, दोनों में से एक आएगा। ओके, एंड देन मॉडर्निटी, वो भी वहां पे इतनी नहीं है, अब हो रहा है मॉडर्न। ओके, नहीं तो 70-80 इयर्स 75 इयर्स हम अपना क्या मना रहे हैं अभी इस साल, 75 क्या मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस नहीं, लेकिन उसका क्या बोल रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव 75 इयर्स कंप्लीट हुए, इसीलिए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं दिस ईयर। ओके, सो इतना टाइम हो गया, फिर भी सोचो कि इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, उड़ीसा है, मतलब आंध्र प्रदेश से ऊपर वाला जितना भी है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, ये अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट, उसको किसी ने ज्यादा डेवलप करने के लिए सोचा ही नहीं। ओके, फिर वो तो अच्छा है कि उन्होंने मतलब कुछ ऐसे रियोट्स और वो सब नहीं हो गया, वहां पे प्रोटेस्ट शुरू नहीं हो गया, नहीं तो बाकी कोई जगह पे ऐसा करके देखो इंडिया में कि भाई हाँ इनको पैसे ही नहीं देते, इनको डेवलपमेंट ही नहीं देते, लोग हल्ला कर देंगे, अरे भाई हमारे स्टेट को ये कराओ, ब्रिज बनाओ, डैम बनाओ, स्टेचू बनाओ, टेम्पल बनाओ, इतना कुछ, मतलब लोग हल्ला कर देंगे। ओके, वहां के लोग इतने मतलब पेशेंस वाले हैं कि हाँ भाई कोई नहीं, इतना जितना है उतना ठीक है। एक अच्छी बात है इंडिया की, यही मतलब उसको उन लोग की मतलब जो हायर लेवल की जो थॉट प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करती है कि इतने टाइम तक वहां कुछ हुआ नहीं, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ओके, और अब लेकिन उनको बहुत कुछ मिल रहा है। टाटा ने 7 कैंसर हॉस्पिटल्स खोली है, स्टार्ट सब कुछ नॉर्थ ईस्ट से हुआ है, क्योंकि उनको भी लगा, रतन टाटा जी को भी लगा कि भाई ये साइड तो हमने कुछ किया ही नहीं है। हमने इन द सेंस पॉलिटिशियन ने तो ना किया हो, लेकिन वो खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि एज अ बिजनेसमैन ऑफ इंडिया मैंने सब जगह बिजनेस किया है, सारी कंट्री में मतलब सारे स्टेट्स में बिजनेस है, कुछ ना कुछ, लेकिन ये साइड पे बहुत कम है। सो अगर हमारा लेवल, हमें कुछ पब्लिक की सपोर्ट से ही ग्रोथ मिलेगा, तो अगर हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारी इनकम जनरेट हो रही है, हम पॉपुलर हो रहे हैं, तो एटलीस्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। ऐसा नहीं कि बस अपना ही करते रहो, उससे बहुत ज्यादा फिर वो लेवल एक स्टेबलाइजेशन हो जाता है, उसके ऊपर नहीं जा सकते, वो लेवल के ऊपर नहीं जा सकते, तो ये भी नहीं आएगा। तो देन 3 ऑप्शंस, डिस्टिंक्टिवनेस, डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, ये दोनों मतलब ऑपोजिट है। ओके, तो हम लिखेंगे डाइवर्सिटी। ओके, वही है डिस्टिंक्टिवनेस एंड डाइवर्सिटी। ओके, अभी 1 घंटे पहले ही मैंने एडिट किया है। ओके चलो नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विथ अ वर्ड और अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। एरोमा, कुकिंग का एरोमा होता है ना, कुकिंग का एरोमा होता है। एरोमा मतलब क्या, स्मेल, हाँ, दैट फ्रेग्रेंस। ओके, ये वर्ड अच्छे से यूज करना, मैं भी बहुत सब में पहले स्मेल ही यूज करता था, लेकिन जहां बदबू आ रही हो दैट इज स्मेल, और जहां पे खुशबू आ रही हो दैट इज मतलब फ्रेग्रेंस बोलो, एरोमा बोलो। ओके, जो पसंद हो और जो ना पसंद हो उसको हम बोलते हैं स्मेल। जनरली ऐसा होता है कि हम जनरली स्मेल ही बोलते हैं, इसकी स्मेल अच्छी है, ये परफ्यूम की स्मेल अच्छी है, अरे परफ्यूम की स्मेल नहीं, फ्रेग्रेंस अच्छा है, ऐसा बोलना है। ओके, तो कुकिंग जब कर रहे हो तो आता है ना वो फ्रेग्रेंस, वो एरोमा, हमें फ्रेग्रेंस तो नहीं बोलेंगे, एरोमा हमें लगता है, दैट इज दैट ओनली, वो फ्रेग्रेंस एंड ऑल। तो वैसे ही पेंटिंग के लिए क्या यूज हुआ है, वो कलर, यूज एंड कलर, ऐसा कुछ यूज हुआ ना, यूज एंड शेड्स। ओके, ये ओके, यूज मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स,
ओके एंड शेड्स, ओके मतलब थोड़ा कलर्स में हम जनरली बात करें तो वो डार्क कलर्स की बात करेंगे, शेड्स मतलब थोड़े लाइट कलर्स लाइक दैट। तो पेंटिंग के रिलेटेड वो है, तो इसीलिए वो ऑप्शन आएगा। तो दैट इज पेंटिंग के लिए यूज एंड शेड्स, यस ओके। Then select the correct option to complete the following sentence again from the paragraph 1. Okay. Travelers advocating the experience economy seek a holiday package with. Okay. मतलब कि जो ट्रैवलर्स है वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस हो उन्हें, नॉर्थ ईस्ट में जाके कैसा एक्सपीरियंस हो। फर्स्ट, ग्रैंड फैसिलिटीज, एक्सपेंसिव होटल्स एंड एक्सीलेंट सर्विसेज टू पैम्पर देम। तो भाई ये क्या मतलब, ये ट्रैवलर सारे ट्रैवल, ये तो सिर्फ पैसे वाले ट्रैवलर ही ऐसा चाहेंगे, ओके जिनके पास बहुत पैसा है वो लोग ऐसा चाहेंगे, ऐसा नहीं गलत है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेजर पीपल को ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे कि वहाँ पे बहुत सारी 5 स्टार होटल हैं एंड ऑल, ओके इसलिए वहां जाते हैं। कल है ना तो मुझे और मैम को ये अपना जो 5 स्टार है ना याद, वहां से इनवाइट किया था कि आप आओ। हाँ मैं कहा क्यों, क्या हुआ भाई, कहाँ से नंबर मिला? तो बोले कि जो टीचर्स एंड ऑल है ना उनको हम मतलब इनवाइट कर रहे हैं और अपना वाउचर्स और वो दे रहे हैं, सो दैट एक रिलेशनशिप बने कि फिर आपको कुछ करना हो, कुछ सेलिब्रेट करना हो या कहीं पे जाके रहना हो तो आप हमें प्रेफर करो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप दूसरों को बताएंगे और दूसरों को बताएंगे तो हमारा मतलब पब्लिसिटी होगी, हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा। तो फिर ऐसा कुछ वाउचर दिया मूवी का और फिर 2 days 3 night, नहीं 3 days 2 night लाइक दैट। तो ओके ठीक है जाके आ गए, लेकिन ऐसा वो लोग ने फिर जब एक्सप्लेन किया कि पूरे इंडिया में n नंबर ऑफ, मतलब n नंबर तो नहीं बोलेंगे जो गिन ना सके ऐसा नहीं गिन सकते, बट बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ उनके कोलैबोरेशन है सारे 5 स्टार होटल्स के साथ, मतलब कोई एक सिटी नहीं बाकी रहेगा। ओके जैसे मुंबई बैंगलोर तो भाई इतने सारे हैं, केरला में इतने सारे हैं, मुंबई में इतने सारे हैं, सब जगह उनके 5 स्टार होटल है। तो कोलैबोरेशन मतलब क्या, क्या हमें सपोज पहले से पे कर दे हम, तो अगर 4 स्टार 5 स्टार में, अगर 3 स्टार में भी अगर रहने जाओ तो एवरेजली 4000 पर डे और से 5000 पर डे इतना चार्ज होता है 3 स्टार में। 4 और 5 में तो मिनिमम और अप्रोक्सीमेट 10,000 पर डे, ओके। लेकिन अगर वो वाउचर की बात है, सब कैसा हम करें तो थोड़ा हमें 2000 के आसपास ही पर डे में पड़ जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले से इन्वेस्ट करना। उनकी भी चेन होती है, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे एशिया में कहीं पे तुम्हें जाना हो, मॉरिशस जाना हो, मालदीव जाना हो, इंडोनेशिया, तो वहां पर भी उनकी होटल्स है। तो वो लोग इतना मतलब आज ही फिर अभी एक मेरे सिस्टर का मुंबई से मैसेज आया, स्टेटस दिखा होगा तो ये स्पेलिंग चेक कर लेना, याद तो मुंबई में है ओरिजिनल। फिर मैंने बोला अरे पूरे इंडिया में है, फिर ऐसे स्क्रीनशॉट लेके उनको भेजा, ओके कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब वहां पे, क्योंकि लगेगा क्योंकि अपना नया ही है अभी, नेट पे भी देखोगे ना तो याद पैलेस भरूच, तो वो न्यू ऐसा लिखा हुआ है। तो नए आते रहते हैं, पैसे वाले लोगों का काम है, ओके चलो। तो ग्रैंड फैसिलिटी और बहुत ज्यादा मेजर पीपल को अट्रैक्ट करेंगे, सबको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि मुझे तो बहुत घूमना पसंद है, तो फिर मैं ऐसा नहीं कि हर बार जाए तो 5 स्टार में, अरे भाई पैसा खर्च करने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हैं, ओके। और जो चीज कल हमने पढ़ा था ना, एक्सपीरियंस बेटर देन दैट ऑफ द डिस्क्राइबिंग इन वर्ड्स, ओके। तो वही चीज है। और जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और से एकदम हाई लेवल की चीजें होगी ना, वो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या तो फिर वो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी ना, तो सब लोग नहीं। जैसे कि नेचर, तो नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए किसी को पैसे नहीं देने पड़ते, ओके। फिर हम आर्टिफिशियल माउंटेन बनाए, आर्टिफिशियल वो मतलब कुछ आर्टिफिशियल सब बनाए कि आर्टिफिशियल वाटरफॉल में कुछ मजा आएगी, ओके। बनाते हैं अब तो होटल्स में सब जगह बनाते हैं, ओके। रिसोर्ट में क्या आर्टिफिशियल लेक बना दिया, आर्टिफिशियल, जो ओरिजिनलिटी है वो ओरिजिनलिटी है, ओके। चलो सो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड, अ होलसम एक्सपीरियंस विद इन द बजट दे हैव प्लान्ड फॉर, ये आ सकता है कि भाई विद इन द बजट एक होलसम एक्सपीरियंस, सब कुछ एक्सपीरियंस कर ले और वो भी बजट के अंदर, तो ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्लेसेस एंड सिटीज टू बाय थिंग्स
फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटी स्पेंड मनी। अरे भाई ये क्या मतलब सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए कोई ट्रैवलिंग नहीं करता है। ओके, ट्रैवलिंग करते हैं इसलिए पैसे खर्च होते हैं, पैसे खर्च करने के लिए ट्रैवलिंग थोड़ी करते हैं कोई। वो फिर अगेन वो बहुत ज्यादा अल्ट्रा रिच हो गए। ओके, मूड नहीं बन रहा है, चलो शॉपिंग करके आते हैं। तो ऐसा चलो देन नेक्स्ट, तो ये दोनों तो सरासर गलत है। कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज, हाँ ये सही बात लग रही है। अफोर्डेबल एकोमोडेशन एंड मेनी डेज ऑफ टूरिंग। देखो कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसिंग मतलब कि जो कॉस्ट है उसके रिलेटेड तुम्हें सर्विस भी मिल रही है, गुड पॉइंट। ओके, देन अफोर्डेबल एकोमोडेशन, ये भी तो चाहिए, बजट में ही चाहिए ना, अफोर्डेबल ही चाहिए, तो ये भी गुड पॉइंट। एंड मेनी डेज ऑफ टूरिंग, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओके, ये दोनों तो सही पॉइंट लग रहे हैं, लेकिन मेनी डेज ऑफ टूरिंग, भाई जरूरी नहीं है कि सब लोग मतलब 10-15 दिन बिताने के लिए आए, कोई 2 दिन के लिए आएगा, कोई 3 दिन के लिए आएगा, बहुत ज्यादा मतलब जरूरी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 पॉइंट है। दूसरा का आंसर था अ होलसम एक्सपेंस विद इन द बजट। ओके, तो ये दोनों आ सकते हैं, लेकिन हमें एक आंसर लिखना है, सो वी विल गो फॉर दी बी। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट हमने इसको निकाल दिया है, वरना दोनों का मीनिंग भी सेम जैसा ही हो जाता है, क्योंकि अफोर्डेबल एकोमोडेशन आ गया विद इन द बजट, कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज वो भी विद इन द बजट में आ गया, लेकिन ये थोड़ा है तो उसकी वजह से हम वो सिलेक्ट नहीं कर रहे। ओके, सिंपल। चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट द चार्ट दैट appropriately represents the trend of foreign tourist travels in the northeast from 2011 to 14 as paragraph 2। अच्छा पहले देख लो क्वेश्चन, मतलब चार्ट क्या है, 11 से थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस ऊपर और फिर बहुत ऊपर, और यहाँ स्ट्रेट। ओके, मतलब कि कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। ओके, हाँ, देन 2011 के बाद ऊपर गया और फिर कांस्टेंट, एंड देन पहले ही कांस्टेंट और अब जाके ऊपर बढ़ा है। ओके चलो, पैरा 2 है। यही से स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छा हाँ, a study conducted in 2020 by Dr. Sharab Bhutia revealed that the foreign tourist arrival in the northeast increased from, अच्छा चलो नंबर्स आ गए, increased from 37,380 persons in 2005 to 1,18,552 in 2014। मतलब कहाँ गया ये, 5 से दिया हुआ है, हमें 11 से ग्राफ दिया हुआ है। ओके, सो 5 से 14 तक की बात करें तो भाई इंक्रीज तो हुआ है, कहाँ ये और कहाँ ये, इंक्रीज हुआ है। ओके, द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ टूरिस्ट both domestic and foreign in the northeast was as high as 26.44% during the 2005 and 6। मतलब 2005 and 6 का ये जो डेटा है उसके कंपेयर्ड में ये जो आया तो वो कितने परसेंट इंक्रीज है वो हमें गिन के बता दिया गया है, कितना है 26.44%। हाई एंड पॉजिटिव growth of 12.53 was registered in foreign tourist visits of northeast states India during 12 from 11। देखो 11 से ग्राफ किया हुआ है, तो अब हम यहां से देखेंगे 5-6 के डेटा का हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ में वो है ही नहीं। ग्राफ में तो ये यहाँ पे देखना है, सिर्फ नंबर देखते मत रहना कि यहाँ से बढ़ा यहाँ से बढ़ा। अगर वो देखेंगे तो वैसा भी ग्राफ है, ऊपर गया फिर नीचे गया या फिर ऊपर गया और कांस्टेंट रहा, वैसा भी ग्राफ है। लेकिन हम 5-6 की क्यों बात करें, क्योंकि ग्राफ में हमने देखा कि कहां से स्टार्ट हुआ है, 11 to 14 वाला ग्राफ है। ओके, तो हम ये देखेंगे 11 to 12 में है कितना 12.53, which further rose to the register a growth of 2793 during 13 to 12। मतलब 11 to 12 में 12%, 12 to 13 में 24, around 28%। Foreign tourist arrivals in the northeast witnessed a growth of, again देखो continuously बढ़ रहा है, 40 during 13 to 14 according to the data provided from the Ministry of Tourism Government of India। चलो डेटा देख लिया, यहीं से इंपॉर्टेंट है, 5-6 वाला डेटा को हमें देखना नहीं है। तो भाई पहले इतना था, देन फिर बढ़ा और फिर बढ़ा। ओके, तो बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन था, बी। यस, ओके, तो वही है कि भाई ये 12 है और ये 13 है, तो बहुत नजदीक हो गया है 3 करोड़ से। ओके, ये 12 है, ये 13 है और ये 14 है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हुआ कि 2011 से 12 तक गए थे हम, तो ये बढ़ा, जैसे जैसे ये बढ़ा वैसे वैसे नंबर ऑफ पीपल भी बढ़े। ओके, ये है नंबर ऑफ पीपल और ये है ईयर,
देन 12 टू 13 गए तो भाई ईयर आगे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे पीपल भी बढ़ गए, ओके। एंड 13 टू 14 गए तो वो भी बढ़ गए, तो बढ़ ही रहे हैं, सो दिस ग्राफ इज प्रॉपर, ओके। बाकी यहाँ पे देखो बढ़े, ये तो सही है, लेकिन कम हुए, ये गलत हो गया, कम नहीं हुए थे, ये बढ़े उसके बाद कम बढ़े ही नहीं, तो ये गलत हो गया। ये कांस्टेंट रह रहा है फिर बढ़ रहा है, लेकिन कांस्टेंट तो था ही नहीं, हमारा तो 11 से 12 में ही बढ़ रहा था। सो ये तो हमारा मैथ्स, अगर सिंपल मैथ्स भी आता हो तो वो भी हम कर सकते हैं, ओके। चलिए, विजुअली इम्पेयर्ड तो है नहीं हम, ओके। फिल इन द ब्लैंक बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलो क्या है, The study of tourist travel statistics in the northeast from 5 to 14 showed this blank results. Okay, expected. फिर से पढ़ना है। The study of tourist travel statistics, जो डेटा हमने अभी पढ़ा वो 5 to 14 वाला, क्या कौन से रिजल्ट शो कर रहा है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट, भाई एक्सपेक्ट तो था ही नहीं, वो तो लेस एक्सप्लोर कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट को, तो भाई एक्सपेक्टेड तो गलत हो गया। एनकरेजिंग रिजल्ट, भाई एनकरेजिंग लग रहा है कि हाँ हाँ हर साल बढ़ रहा है, अच्छी बात है, हाँ तो ये हो सकता है। देन इनकंसिस्टेंट, गलत बात, कंसिस्टेंट है। क्वेश्चनेबल, सवाल कर सके कि मतलब ये मतलब डाउट जैसा, ये यार ऐसे कैसे, तो थोड़ा मतलब एक 10% हम बोल सकते हैं कि ये सही होगा, 10% क्या क्वेश्चनेबल, कि भाई अभी तक नहीं था और अब ऐसा हुआ तो वो थोड़ा बहुत, लेकिन हम डाउट नहीं करेंगे, अच्छी बात है ना भाई, बढ़ने दो, ओके। इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो ये यही याद रखेंगे हम, क्या एनकरेज, ओके। तो देखो ऐसे जहां पे कंफ्यूजिंग हो उसमें फिर तुम्हें देखना है कि कौन सा मोर एप्रोप्रिएट, मतलब दो ऑप्शन एकदम सेम होंगे, सेम हो सकते हैं लेकिन उसमें से एक सही होगा, ओके। Substitute the word witnessed with one word. पैराग्राफ 2 में से फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट विटनेस्ड अ ग्रोथ ऑफ, पैराग्राफ 2 में से ये विटनेस जो वर्ड है उसका सिमिलर वर्ड निकालो। अगर नहीं मिले तो खुद लिखना पड़ेगा, देखो निकाल तो रहे हैं लेकिन नहीं मिले तो खुद लिखना पड़ेगा। भाई भूतिया रिवील्ड दैट हाई पॉजिटिव विटनेस का विटनेस ही आ गया रे। हाँ तो कोई नहीं है तो नहीं, फिर कुछ ना कुछ विटनेस का सिमिलर वर्ड हमें पता है ना, से लिख दो। गवाह। ओ वो विटनेस नहीं है ये, वो विटनेस नहीं है, सर यहाँ तो छोड़ दिया है। वो साक्षी में जो साइन करते हैं विटनेस, वो विटनेस नहीं है ये, समझो ये, देखो ये गलती हो सकती है। देखो ये कौन सा विटनेस है, विच फर्दर रोज टू रजिस्टर अ ग्रोथ ऑफ दिस मच, ओके। अब यहाँ से ध्यान से पढ़ो, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट witnessed a growth of this much during this year according to the data, मतलब डेटा के ऊपर से फॉरेन टूरिस्ट अराइवल का कितना ग्रोथ दिखा विटनेस किया, ओके। गवाह हाँ तो हो सकता है, नहीं देखो 100% वो गलत नहीं है, उसका अगले फोन को अंदर रख दो, फिर ओबा ही होगा ना फिर। कल ये ओबा कर दिया था तुम लोगों ने, फोन को फेंक दिया था इन लोगों ने चालू क्लास। वो तो अच्छा है वो क्रिकेटर बैठे थे तो कैच पकड़ लिया, पूरा हिला दिया था क्लास के बीच में ऐसे ऐसे। वीडियो में तो लगा होगा भूकंप आ गया है क्या। अच्छा चलो, तो यस शॉर्ट लिख सकते हैं, और कुछ वेरी गुड, एनालाइज भी लिख सकते हैं। ऑब्जर्व, ओके ऑब्जर्व लिख सकते हैं, शॉर्ट लिख सकते हैं, एनालाइज लिख सकते हैं, विटनेस भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा बोला है कि विटनेस का सिमिलर लिखो, तो हम और कुछ लिखेंगे। ये तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, मैंने भी 2-3 लिखे होंगे, वो तो मिल जाएंगे। अभी जैसे तुमने ये याद रखे थे क्या, एनालाइज और शॉर्ट, वो तो याद आ जाएंगे, वो भी नया टेंशन मत दो दिमाग में।
गवाह, गवाह। खुदा गवाह, एनकरेजिंग, ये तो पहले वाला है। ऑब्जर्व, रिकॉर्ड, शोड, डिस्प्लेड, देखो लिखा हुआ है ना, डिस्प्लेड, शोड, रिकॉर्डेड, एनालाइज्ड, लिख सकते हैं। टूरिस्ट फैसिलिटीज। हाँ चलो, कहाँ गया? List 2 examples of tourist facilities as referred to in para 3. Para 3. हाँ. The study recommendation for tourism planners included the need to concrete on some key areas like shh, बातें बंद करो. Enhancement of tourist facilities. तो भाई यहाँ एनहेंसमेंट की बात चल रही है. टूरिस्ट फैसिलिटीज, टूरिज्म फाइनेंसिंग, फोकस ऑन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो ज्यादा. ओके, और ये बहुत जरूरी है. मतलब जब भी घूमने जाओ, और पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में घूमने जाओ, और से हिमाचल और उसमें घूमने जाओ, लेकिन हिमाचल एंड क्या है अपना उत्तराखंड, वो साइड है अवेलेबल, इतना नहीं, लेकिन ये साइड बहुत ज्यादा अवेलेबल है नॉर्थ ईस्ट में. क्या वो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है वहां पर. तो वहां पे तुम्हें रहना हो तो कहाँ रहना है? होम स्टेज में रहना है. होटल ये नहीं ढूंढनी है. ओके, होम स्टे में रहना है. होम स्टे में रहोगे, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा, उन लोग के साथ बातचीत होगी, उनका कल्चर पता चलेगा, बहुत मजा आएगी उनके साथ टाइम स्पेंड करने में. मैं तो जाता हूँ तो ऐसे बातें करने बैठ जाऊं तो ऐसे मैम मुझे खींच के, अबे चलो भाई घूमने नहीं जाना है, बातें करने आए यहाँ पे, ऐसा. ओके, लाइक दैट, ऐसा होता है क्योंकि उनका कल्चर जानने में और इंटरेस्टिंग लगता है. हमारे जैसा सिमिलैरिटी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन जो यूनिकनेस है उनकी वो भी वैसी ही होगी. ओके, एक बार तो हम वो कंबल और वो सब बेच रहे हैं ना, उनके साथ हम मनाली में, पुराना मनाली एकदम, हाँ, जो मॉल रोड साइड. हाँ, तो वहां पे हम बात मतलब ऐसे बात करने लगे थे उनके साथ. ओके, तो ऋषि मनु थे ना, मनु, ओके, उनके नाम से आया है मनाली. तो उनके साथ बात करने लगे, 3 घंटे हो गए बोले. वो उनके देखते देखते, मतलब वो हमें दिखा रहे हैं कि ये टाइप का शॉल है, ये टाइप का मतलब ब्लैंकेट है, सब दिखा रहे हैं और साथ साथ में बातें कर रहे हैं. तो इतना लंबा ड्यूरेशन हर जगह. एक जगह तो खाना बना रहे थे और सब लोग थक गए तो अंदर सो रहे थे. हिमाचल में अभी लास्ट ईयर गए थे केदारनाथ तब. तो वो लोग बोले कि साहब जी बहुत बढ़िया खाना खिलाऊंगा, लेकिन अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा. होटल जैसा नहीं है कि कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर है और गर्म करके आपको दे दिया. सब कुछ अवेलेबल है, बनाएंगे और आपको देंगे, तब तक आप आराम करिए. तो सब बोल रहे हैं हाँ ऐसे भी बहुत थक गए, 1 घंटे आराम करते हैं और फिर जब हो जाए आप बता देना तो हम आ जाएंगे. उतने टाइम सब लोग ऐसे सो गए. मुझे भी थकान तो लगी थी, लेकिन अपन देखने गए कि क्या रहा है ये. तो अपना खुद का गार्डन है, वहां से नया मतलब फ्रेशली कट आउट किया, हार्वेस्ट किया और फिर बना रहे, चॉप कर रहे. वो इंग्रेडिएंट्स को बता रहे हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स सिर्फ पहाड़ों में मिलते हैं. ओके, मतलब वो वही चीज है. मतलब हम जो खाते, जैसे हम जीरा खाते हैं तो वही जीरा वो लोग का, लेकिन वो उनका जीरा टेस्ट में भी अलग होता है, दिखने में भी अलग होता है. लाइक दैट, सब कुछ ऐसे डिफरेंट. तो वो अपना यूनिकनेस दिखाते हैं, बताते हैं हमको. ओके, ये कल्चर का इन्वॉल्वमेंट हो ना, तभी तो मजा आती है, तभी लगता है कि हमने कुछ नया एक्सपीरियंस किया. नहीं तो क्या एक्सपीरियंस, क्या सेम जैसा देखने में. ओके चलो स्टोरी बताने बैठ जाते हैं. ओके, हाँ कहाँ गया. थर्ड पैराग्राफ. Community involvement and others for formulation of a sustainable tourism strategy in the northeast states of India. तो ये सारे चीजें वहां पर होनी चाहिए. कहाँ एनहेंसमेंट की जरूरत है? टूरिस्ट फैसिलिटीज, टूरिज्म फाइनेंसिंग, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पे भी फोकस करना है, एंड अदर फॉर्मुलेशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म स्ट्रेटेजीज. ओके, तो जनरली हम घूमने जाए तो हम जनरली किसकी बात करते हैं? यहाँ पे एकोमोडेशन नहीं लिखा है, एकोमोडेशन की हम बात करते हैं. इससे पहले भी देखा ना कि चीप एकोमोडेशन होना चाहिए, मतलब अफोर्डेबल एकोमोडेशन, रहने की जगह सबसे पहले हम देखते हैं. ओके, सबसे पहले घूमने जाए तो हम क्या देखेंगे कि रहेंगे कहाँ, कैसा है, और उसके अंदर भी घुस के पहले देखेंगे कि टॉयलेट कैसा है, बाथरूम कैसा है. ओके, क्योंकि फिर और लगेगा वहीं पे रहना है. ऐसा ना हो कि हम रूम में बैठे हुए हैं और फिर रूम में स्मेल आ रही है बाहर से, मतलब बाथरूम में से. ओके, क्योंकि अटैच हो, वो सब बातें चलो अभी हम टूरिज्म थोड़ी पढ़ रहे हैं. ओके, तो ये तो भी बहुत बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो.
हाँ तो कहाँ गए हम, ये रहे। तो भाई लिस्ट आउट करो 2 रीजन। एक तो एकोमोडेशन, हम बोल सकते हैं कि एकोमोडेशन अच्छा होना चाहिए। टूरिस्ट का भी, ट्रैवलिंग का भी बोल सकते हैं कि भाई ट्रैवलिंग फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। बाकी जो पैरा में लिखा हुआ है वो भी उठा सकते हैं कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो, वैसा कुछ होना चाहिए। और सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आगे जाके भी ऐसे ग्रोथ होता रहे। ओके अभी जो देखो, अभी टूरिज्म को हमने कितना मतलब डेवलप कर दिया है। एटलीस्ट अभी हम बात कर रहे हैं, एक ही किसी ने कहीं पे घूमने गए और 1-2 फोटो डाल दी तो सब लोग बोलेंगे हाँ हम भी जाएंगे। स्टैचू देखो कितने लोग जाते हैं, कितने लोग देखने जाते हैं, कितनी बार, कोई लोग तो 3-4 बार देख के आ गए। हर बार कुछ नया भी होता है, वो भी डेवलप ही होता जा रहा है कि पहले आए थे तो ये नहीं था, अभी ये आ गया। ओके टेम्पल देखो, पावागढ़ टेम्पल अभी पूरा नया कर दिया है, तो सब लोग के अंदर क्रेज कि पहले तो गए ही थे लेकिन अब नया हुआ ना, अब जाएंगे। अभी महाकालेश्वर को भी ऐसे डेवलप किया, उसके पहले लास्ट ईयर वाराणसी को डेवलप किया था, तो उज्जैन में डेवलप किया, वाराणसी को डेवलप किया, केदारनाथ बद्रीनाथ वहां पर भी रोपवे का काम का मतलब स्ट्रेटेजी चल रही है कि आ जाएगा रोपवे। सब जगह राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए स्पेशल ट्रेन है। ओके कि घूमो अयोध्या, और वो सब अलग अलग ट्रेन रख दिए, बैठ जाओ और घूमते रहो बस। ओके कितना कुछ हो रहा है, क्योंकि हमें पता चला, हमने वो पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स में, सिविक्स में, किसमें पढ़ा कि लास्ट टॉपिक जियोग्राफी में वो किसमें, ट्रैवलिंग वाला लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ तो हो जाता है तो ट्रैवलिंग को उतना इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं है, बाकी लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, फिर हमें क्या, ओ भाई तुम इंडिया छोड़ के कहाँ घूमने जा रहे हो, यहाँ इतना सारा है, लोगों को पता ही नहीं है कि इतना सारा घूमने के लिए है। ओके इसीलिए हम बाहर जाते हैं। अरे पहले यहाँ देखो सब कुछ, तो एटलीस्ट यहाँ जाएंगे तो खर्चा होगा तो हमारे पास से पैसे जाएंगे तो जिसके पास आएंगे वो भी यहाँ के ही लोग होंगे, उनका भी ग्रोथ होगा। ओके हम तो बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं गलत नहीं है, बट एटलीस्ट यहाँ इंडिया को तो जान लो पहले। हम मतलब हमें सारे यूरोप की हिस्ट्री पता है, अमेरिका की हिस्ट्री पता है, यूरोप ब्रिटेन सब कुछ, इंडिया की हिस्ट्री नहीं पता होती कि कौन कौन थे। ओके जनरेशन में ये गैप आने लगा है, लोगों को पता नहीं होता कि भाई ये कोई तो पूछते ये नोट पे ये जो बाबा ये दादाजी जैसे दिख रहे हैं वो कौन है ऐसे। तो क्यों भाई कैसा क्यों ना ऐसे, अब तो पहले तो मूवी बनती थी, अभी भी मूवी बनेगी, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। एक कौन देखे रे, भगत सिंह की मूवी आई, हम तो ऐसे सब लोग इकट्ठा देख के जोश आ जाएगा ऐसे देखते थे। अभी जनरेशन शॉर्ट में बताओ, ये 3 घंटे बैठ के कौन, ये छोटा बहुत 1-2 मिनट की डॉक्यूमेंटरी बता दो कि क्या किया था क्या। सेंटेंस अभी आज भी वो बहुत ज्यादा डीप। ओके क्या, मनी रिच टाइमली पुअर, बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं, समय नहीं है किसी के पास। चलो देन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट टाइटल्स पैराग्राफ, इसका आंसर मैंने लिखा तो होगा ही ये रहा देखो, ये सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब वही चीज आ गई, ये दूसरा हाँ कोई बात नहीं। ये रहा देखो, एकोमोडेशन, होटल हॉस्टल्स कैंप्स, ये एक हो गया। रिक्रिएशन, वहां पे मतलब ये इन्वॉल्वमेंट यहाँ होगी, रिक्रिएशन डिफरेंट एक्टिविटीज करवाएंगे, जैसे मैंने बोला होम स्टेज में रहेंगे तो पार्क्स है, गार्डन्स है, म्यूजियम है, शॉपिंग एरियाज है, वो सब होगा वहां पे। जैसे कि हम रिसोर्ट में जाएंगे तो वहां पे पर्टिकुलर एक्टिविटी होगी कि भाई ये खेलेंगे, सब लोग इकट्ठा होके ये वो, क्यों, क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि कहीं गए और बस पूरे दिन बैठे ही रहे हैं, पूरे दिन टीवी देख रहे हैं, ये वो, ये चलो तुम रिवर को देखोगे, माउंटेन को देखो, कितना टाइम, 1 घंटा 2 घंटे, फिर पूरा दिन कैसे देखते ही रहोगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो होनी चाहिए। ओके देन next, list one reason why the researchers recommend that the formulation of a tourism strategy in the northern eastern states of India be sustainable। तो इसका आंसर तो हमने पढ़ ही लिया था वैसे, क्या कि जो सोशियो इकोनॉमिक मतलब जो इन्वॉल्वमेंट है वो होना चाहिए। सो बिकॉज टू क्रिएट सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर दी लोकल कम्युनिटी भी ऐसे ग्रो करने चाहिए ना। अभी जैसे मैंने बताया, ओके हम कहीं भी जाएंगे तो वहां का कुछ ना कुछ लेके आएंगे, फोटोग्राफ्स, वहां की हैंडीक्राफ्ट्स, ओके एटलीस्ट देख के आएंगे।
और कुछ ना करे तो भी एक्सपीरियंस तो किया ही है वहाँ के कल्चर का। हम फिर हमारे पास एक गुड मेमोरीज होती है। और ये मैं अभी कल ही रात को पढ़ रहा था, वापस थोड़ा बहुत स्टार्ट किया। वो पहली बुक मैंने बताई थी। नहीं, हैबिट्स तो चल ही रही है। इकिगाई, ओके, द लॉन्ग, स्कूल में से सबको दिया। हाँ वो बताया था उसने। मुझे तो मिली, सारी को स्कूल मिली। तो तुम्हें कुछ नहीं मिला? मुझे मिली। हॉस्टल ग्राउंड पे है लीडर इन यू। द लीडर इन यू तो ये इसमें बताया गया है कि लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग हैप्पी लाइफ के लिए क्या क्या करना चाहिए। कल रात को ही पढ़ा मैंने कि भाई ट्रैवलिंग करते रहना चाहिए, एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए, नए नए जगहों पे जाना चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए। ओके, लोगों से मिलके ऐसे फिक्स नहीं कि हर बार जा रहे हैं एक ही होटल में रुक रहे हैं, हर बार जा रहे हैं एक ही लोगों से डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए। ओके, हम क्या करते हैं, ये पसंद आ गया अब वहीं जाएंगे, हर बार यही जाएंगे, इन लोग का बिहेवियर अच्छा है, ये वो, कहीं पे बैड एक्सपीरियंस हो गया यहाँ तो कभी नहीं जाएंगे, पिछली बार ऐसा हुआ था, ये वो सब नहीं रखना है दिमाग में। नए नए एक्सपीरियंस करते जाना है। ओके, तो उससे होगा क्या कि हमें पता चलेगा थ्रू आउट दी लाइफ, और फिर लाइफ लॉन्ग होती जाएगी। और जितना कम, जैसे कल क्लास में भी बताया था, जितना कम स्ट्रेस होता है ना, वो लोग बहुत लंबा लंबा जीते हैं। ओके, स्ट्रेस जितना कम हो उतनी लॉन्ग लाइफ होती है, दीर्घायु बोलते हैं ना, शतायु, दीर्घायु। ओके, 100 इयर्स को कंप्लीट कर देते हैं। डर नहीं लग रहा था, स्ट्रेस नहीं। गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरे को स्ट्रेस नहीं, पर अंदर से अलग फीलिंग आ रही है। नहीं, कोई नहीं, डर नहीं लग रहा है, स्ट्रेस नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है, गुड। ओके, ऐसे भी पढ़ किसके पास से अच्छा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट, सब चीज को पॉजिटिवली लेना चाहिए। ओके, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट टाइटल्स पैराग्राफ्स 1 to 3 appropriately with reference to the information in the text। हमने सब पढ़े, तो भाई सारे पैरा को हमें एक हेडिंग देना है, सारे पैरा को एक हेडिंग देना है। तो पहले दिमाग में याद कर लो कौन कौन से पैरा थे। पहला पैरा था कि भाई लोग जाते नहीं है, टूरिज्म ऑफिशियल को कंफ्यूज करके रखा हुआ है, लेस एक्सप्लोर्ड है, वो बात थी। दूसरे पैरा में डेटा दिया हुआ था कि यहाँ से यहाँ 5 to 6, 11, 12, 13, 14 क्या क्या हुआ वो। लास्ट पैरा में बताया गया था क्या क्या जरूरी है, इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनाओ, वो सब चीजें थी। तीन पैरा यही थे। याद ना आए तो फटाफट देख लो, जिसमें कम टाइम लगे वो करो। याद करने में कम टाइम लग रहा है तो याद कर लो, देखने में कम टाइम लग रहा है तो वो कर लो। ओके, तो भाई पहले देखते हैं फुल स्पीड अहेड। ओके, तो भाई ऐसा कुछ है, हाँ सी पे ही आते हैं। चलो पहले सी पे जाए, तो चलो सी, इंस्पेक्टिंग ट्रेंड्स। अच्छा, ट्रेंड्स को इंस्पेक्ट करना, तो हम इंस्पेक्ट तो कर नहीं रहे थे, हाँ एनालाइज कर दिया कि भाई ये शायद हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत अरे पहले ये आप बोले तो इसको तो देखना है। इंस्पेक्टिंग ट्रेंड्स। ओके, चलो इंस्पेक्टिंग ट्रेंड्स, इसका हेडिंग होगा पहले का मे बी। ओके, स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, हाँ ये सही लग रहा है, सेकंड पैरा में वही था। लेट्स इन्वेस्टिगेट, भाई इन्वेस्टिगेट कुछ नहीं करना, ये सही नहीं लग रहा है, और ये आधा अधूरा है, 50-50। ओके, चलो डी, कॉज एंड इफेक्ट। भाई इफेक्ट तो है, हमें पता है कि लेक्स एक्सप्लोड है, उसका कॉज के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया है, तो ये नहीं आएगा। डायनेमिक डेटा, हाँ डिपेंडेबल फैक्ट्स, ऐसा कुछ डिपेंडेबल फैक्ट्स नहीं है, उसमें तो बात की गई है कि ये करेंगे वो करेंगे, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। किस पे जाए, ए या बी? विंड ऑफ चेंज, हो सकता है, हाँ मतलब पहले तो नहीं थे, लेकिन लेस एक्सप्लोड बोला ना, लेकिन धीरे धीरे अब एक्सप्लोड हो रहा है, विंड्स ऑफ चेंज। नंबर्स डोंट लाई, हाँ एग्जैक्टली, नंबर्स डोंट लाई, क्योंकि 5 to 6, 11, 12, 12, 13, 14 इतना सारा डेटा बताया हमें, तो हमें पता चला कि हाँ भाई इंक्रीज ही हो रहा है। नंबर्स डोंट लाई, ठंड लग रही है सो बी, यस नंबर्स डोंट लाई, एंड टाइम फॉर एक्शन, यस करेक्ट हो सकता है। फिर भी एक बार देख लो, ऐसा नहीं कि उसे देखो बिना ही छोड़ दो। ओके, फुल स्पीड अहेड, अप्स एंड डाउन्स, नो सरासर गलत। कॉज फॉर कंसर्न, शायद हो सकता है कंसर्न करने की जरूरत है, हाँ 50-50, तो डी। डन,
डन तो हो गया हमारे 10 मार्क्स मिल गए हमें सर एरर करेक्शन पे आ जाते हैं चलो मिल गए डन ओके वीडियो बंद करते हैं एरर करेक्शन शुरू करते हैं 10